हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डाउट की पाठशाला। सो बच्चों, आज हम आगे बढ़ेंगे एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। तो बड़े ही ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। और मैं आप लोगों को ऑलरेडी बताया हुआ है क्वेश्चन कैसे करते हैं। पहले लिखते हैं गिवन और फिर लिखते हैं टू प्रूफ। आपको पहले ही बताया हुआ है क्वेश्चन कैसे करते हैं। पहले लिखते हैं गिवन एंड देन लिखते हैं जो आपने करना है क्वेश्चन के अंदर। तो आपको यहाँ पे बच्चों क्वेश्चन क्या कहता है, आपको क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहे सर इन फिगर एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू, देन प्रूव दैट पी क्यू एस इक्वल टू पी आर टी। पहले सर समझ नहीं आया सर, पहले गिवन लिखते हैं। चलो क्वेश्चन करने का तरीका, पहले गिवन है एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू। और सर प्रूफ क्या करना है, पी क्यू एस इक्वल पी आर टी। अच्छा जी सर, पी क्यू आर हमें गिवन है, ये पी क्यू आर है, ये बराबर है इसके, ठीक बात। सो बच्चों पी क्यू आर बराबर है, हमें पता लगा कि पी क्यू आर बराबर है पी आर क्यू के। बेस्ट पार्ट आप लोगों को ऑलरेडी बताया हुआ है, एंगल्स को नंबर बांटो। कहां सीखोगे, बेस क्लास 1 में, वहां पे आपको सिखाया है कि एंगल्स को नंबर देने चाहिए। तो मैंने यहाँ पे एंगल को नंबर दिया, मैंने कहा ये 1 है, इसको 1 बोल देते हैं और इसको 2 बोल देते हैं, ठीक है। और सर हमें क्या करना है, हमें प्रूफ करना है पी क्यू एस का है सर, ये रहा, इसे बोलते हैं एंगल 3, इसे बोलते हैं हम एंगल 3। और साथ में सर हमें क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए, पीआरटी की बात करूं तो इसे बोलते हैं एंगल 4। आई होप इतनी बात क्लियर होगी। चलिए सर अब बात करते हैं प्रूफ की। ध्यान से देखें बच्चों प्रूफ। अब ये प्रूफ कैसे करना है, ध्यान से देखें। हमें पता है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है। सर आपको किसने कहा, देखो जी पी क्यू आर पी आर क्यू के बराबर है, इसका मतलब एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है। और सर हमें प्रूफ क्या करना है, पी क्यू एस पी आर टी के बराबर है, यानी एंगल 3 एंगल 4 के बराबर हमें प्रूफ करना है। तो देखिए बच्चों, हम बोलेंगे मैडम एंगल 1 और एंगल 3 को जोड़ोगे तो 180 डिग्री आएगा। क्यों आएगा, लीनियर पेयर। कहानी नंबर 1। चलो थोड़ा काम आसान करते हैं, इसे कहानी नंबर 1 ना बोल करके हम क्या करते हैं, हम यहां से एंगल 1 की वैल्यू निकालते हैं। तो वो आएगी सर एंगल 3 प्लस उधर जाकर के माइनस। ये हो गई हमारी कहानी नंबर 1, सब याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, हम बोलेंगे मैम हमें पता है एंगल 2 और एंगल 4 को जोड़ोगे तो भी 180 डिग्री आएगा, लीनियर पे। यहां से मैम एंगल 2 की वैल्यू निकालेंगे, आएगी 180 माइनस एंगल 4। वाह भाई वाह, ये कहानी नंबर 2। 2 कहानियां हमने निकाली। अब इन दोनों के साथ खेलेंगे और अपना आंसर लेकर के आएंगे। हमें मैम ऑलरेडी पता है फ्रॉम 1 एंड 2, हमें पता है कि एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है। सर कहां पता है कि 1 है, तो अगर एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है बच्चों, अगर ये एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है तो ये वैल्यूज भी बराबर होनी चाहिए। तो सर रख दो बराबर, क्या दिक्कत है। देखो जी 180 माइनस एंगल 3 इक्वल टू 180 माइनस एंगल 4। 180 सर खत्म, माइनस माइनस कटा, एंगल 3 एंगल 4 के बराबर आ गया। सर यही तो प्रूफ करना था, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। क्योंकि सर एंगल 3 कौन सा है, पी क्यू एस, एंगल 4 कौन सा है, पी आर टी। और चेक कर लो कहीं यही तो प्रूफ नहीं करना था, hence proved। इजी स्टूडेंट्स, इजी। ठीक है बच्चों, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, आपको कह रहा है कि अगर फिगर के अंदर x प्लस वाई हमारा w प्लस जेड के बराबर है तो हमें प्रूफ करना है ए ओ बी एक लाइन होगी। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले आप लोगों को हमेशा की तरह पता है हमें लिखना होता है गिवन पार्ट, कि हमें क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है। हमें गिवन है कि x प्लस वाई w प्लस जेड के बराबर है, वेरी गुड। और अपने को प्रूफ क्या करना है, दैट ए ओ बी इज अ लाइन। देखिए जी, लाइन जब बनती है ना, लाइन बनती है, तो मैं बोलता हूं कि सर एक लाइन पे ना एंगल्स का सम जो है वो 180 डिग्री होता है। यानी अगर मैंने एंगल x प्लस वाई का सम 180 डिग्री ले आऊं तो मैं बोल सकता हूं ए ओ बी लाइन है। या मैं एंगल w प्लस जेड का सम 180 ले आऊं तो भी बोल सकता हूं ए ओ बी लाइन है। और मुझे यही तो प्रूफ करना है, ए ओ बी एक लाइन है। तो देखिए जी, अब प्रूफ लिखता हूं।
ध्यान से देखें बच्चों, प्रूफ कैसे करना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, समझना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट समझने पड़ेंगे तभी काम चलेगा। कॉन्सेप्ट्स मैंने बेसिक्स जो मैं लिखता हूं ब्रैकेट के अंदर, बेसिक्स मैंने कहा बताया आपको, बेस क्लासेस में। तो आप फटाफट जाकर के मेरी तीनों की तीनों बेस क्लासेस देख कर आओ, ताकि आपको काम आसान लगे और चीजें समझ में आए। देखिए, मैं बोल सकता हूं मैम एंगल x प्लस डब्ल्यू प्लस जेड प्लस वाई 360 डिग्री होगा। टीचर पूछेगी कैसे। अब ये आप लोग बताओ मुझे कैसे, फटाफट जिन्होंने मेरी बेस क्लासेस देखी हैं वो पॉज करें और कमेंट बॉक्स में लिखें कि कैसे मैंने बोल दिया कि x प्लस डब्ल्यू प्लस जेड प्लस वाई 360 डिग्री है। और मैं जिन्होंने नई वीडियो देखी मैं उनको लिख करके बता रहा हूं, बट प्लीज आप बेस क्लास की वीडियोस देख करके आओ, सो दैट आपको काम आसान लगे। ये इसलिए 360 है क्योंकि ये बन रहा है कंप्लीट एंगल, पूरा का पूरा एंगल बन रहा है, इस वजह से 360 डिग्री है। अब देखो बच्चों, x और y को एक घर में डाल दो, w और z को एक घर में डाल दो। ध्यान से देखना है बच्चों, x प्लस वाई को कॉपी करो। सर ये w प्लस जेड ना, w प्लस जेड x प्लस वाई के बराबर है, क्वेश्चन में गिवन है, तो इसमें w प्लस जेड की जगह लिख सकता हूं x प्लस वाई। अब आपको पता है x प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई, देखो जी, एक चूहा प्लस एक चूहा, टोटल 2 चूहे, 2x प्लस वाई इक्वल टू 360 डिग्री। अब आप लोगों को पता है ये 2 मल्टीप्लाई नीचे जाकर के इक्वल टू के दूसरे जाके डिवाइड, 360 को 2 से डिवाइड करोगे तो x प्लस वाई आ जाएगा 180 डिग्री। और मैंने आपको यही तो कहा था कि अगर आप x प्लस वाई को 180 डिग्री ले आओ या w प्लस जेड को 180 डिग्री ले आओ तो आपकी ये लाइन प्रूव हो जाएगी। और बच्चों हम ये भी कर सकते थे कि हम इस x प्लस वाई की जगह w प्लस जेड लिखते, इस w प्लस जेड को कॉपी करते तो हम बोलते 2 टाइम्स w प्लस जेड और w प्लस जेड की वैल्यू निकाल लेते 180 डिग्री। अब मैंने बोला मैम x प्लस वाई 180 डिग्री है, पर अगर आप लोग बच्चों ध्यान से नजर आ रहा है, बट आप लोग अगर ध्यान से नजर आ रहा है ना, ध्यान से आप देखो x और y को ध्यान से देखो, ये सर एक सीधी लाइन पे 2 एंगल्स हैं। एक सीधी लाइन पर जब 2 एंगल्स मिलते हैं तो उनको हम बोलते हैं लीनियर पेयर मैम, बट दीज आर लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। और मैम लीनियर पेयर्स का सम 180 डिग्री, सर ने बताया था कि अगर एक सीधी लाइन पे एक सीधी लाइन तो लाइन शब्द आ रहा है, तो हम इससे क्या बोल पाएंगे, हेंस ए ओ बी इज अ लाइन। ये रहा आपके पास स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4। सो थैंक यू स्टूडेंट्स मेरी क्लास अटेंड करने के लिए। अभी आज की क्लास में हम सिर्फ इतने ही क्वेश्चंस रखेंगे। आप प्लीज प्रीवियस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, मेरी प्रीवियस वीडियो देखें और पूरी प्रैक्टिस करें, सो दैट आप आगे क्वेश्चंस समझ पाएं। और फिर से कह रहा हूं, अगर आप लोगों को कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, सो दैट ज्यादा से ज्यादा लोग इस कंटेंट का फायदा उठा सकें। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक्स। आप प्लीज वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय बाय।